वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की एक नई वीडियो में मैं सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि GUI की जो हम स्विंग कर रहे थे उसकी ऐप लॉजिक क्या होती है, कि हम जो कुछ एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं या जो बना रहे हैं उसकी लॉजिक क्या होती है, या कैसे ये इवेंट सर अंजाम देते हैं, या जो कुछ हम कोडिंग करते हैं किस तरीके से करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस चीज़ को कवर करेंगे। तो बगैर कोई टाइम जाए कि आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें इस वीडियो में जो टर्म यूज़ होंगी वो उनके बारे में मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ। एक है जे फ्रेम की। तो ये टॉप लेवल कंटेनर होता है जो कि अमूमन स्विंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, जो कि हम लास्ट वीडियो में भी बात कर रहे हैं। और उसके बाद है जे लेबल। लेबल मतलब हमारा जो कोई टेक्स्ट वगैरह जो हम लिखते हैं या कोई लेबल वगैरह लगाते हैं वहाँ, तो उसके लिए हम जे लेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बगैर कोई टाइम जाए कि ये आज की वीडियो में आप की तरफ जाता हूँ, मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग तो सॉरी, वो मैं आपको ऐप लॉजिक दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें अपना प्रोग्राम का जो स्विंग का पैकेज है या जो कुछ भी हमारा पैकेज है वो हमने इंपोर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे हम अपना स्विंग का पैकेज इंपोर्ट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ किसी जगह मैंने किया होगा, ठीक है, यहाँ, ठीक है। सबसे पहले स्विंग का एक पैकेज इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहा है कि क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लिया। मेरे पास क्लास है स्प्रिंग के नाम से, स्प्रिंग का एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हमने करना है क्रिएट फ्रेम कंटेनर, क्रिएट फ्रेम कंटेनर, ठीक है, जे फ्रेम। यानी हमने एक फ्रेम का कंटेनर बनाना है। तो वो कैसे बनेगा वो मैंने यहाँ आपको सामने बनाया। जे फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, और उसके बाद जो भी उसका टाइटल हुआ, मतलब मैं टाइटल रख देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ मैं स्टूडेंट्स रख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यानी हम पहले सबसे पहले अपने कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सारा काम करेंगे। तो उसके अंदर हम जाकर सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि एक जे फ्रेम बनाएंगे या एक कंटेनर बनाएंगे जिसके अंदर हम अपनी चीज़ें रखेंगे। तो उस कंटेनर का नाम हमने फ्रेम रख दिया। उसके बाद न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल करके उसको एक टाइटल दे दिया जो कि हमने यहाँ स्टूडेंट्स के नाम से दिया। उसके बाद हम इस तरह करेंगे कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रोग्राम रन किया था तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्लोज ऑपरेशन नहीं रखा हुआ था। तो क्या हुआ था, प्रोग्राम मेरा रन हुआ था, रन होती ये शो हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ ये हुआ था कि जब से मैंने इसको क्लोज़ किया था मेरा प्रोग्राम तब भी रन कर रहा था, यानी क्लोज़ नहीं हुआ था। तो उसके लिए हमने एक टर्म यूज़ करते हैं जो कि मैं इधर लिख दिया है, फ्रेम डॉट सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, यानी डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन है। तो उसके लिए जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज भी कर सकते हैं या 3 भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमने क्लोज ऑपरेशन भी एक डिफाइन किया ताकि हमारे हम जब क्लोज पर क्लिक करें तो हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाए। ये कोड लिखने या 3 लिखने, या 3 पर भी हो जाता है और इस कोड पर भी हो जाता है। अब इस तरह करते हैं कि अपने फ्रेम की एक इनिशियल लिमिट तक देते हैं 300 वो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। 300 कैसा होता है, ये है, ठीक है। अब इसके थोड़े डायमेंशन चेंज करते हैं। मैं इस तरह कर देता हूँ इसको 400 कर देता हूँ। तो अब हमारे प्रोग्राम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो रन हुआ, देखें चेज थोड़ी सी इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ होगी, हाइट वैसी रही है 300 पर। और अगर इसको मैं 800 कर दूँ तो हमारे प्रोग्राम पर क्या असर पड़ेगा वो आप लोग देख सकते हैं। देखें ये कितना लंबा हो गया, ठीक है। और अगर इसको मज़ीद बड़ा करना है तो मैं क्या करूँगा, ये पहले ये ऐप जो रन हो रही है इसको मैं क्लोज़ कर दूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ तो क्या होगा, ये देखें 800 का हमारा प्रोग्राम बन गया, ठीक है। तो ये आप पर टोटली डिपेंडेंट है कि आप क्या करते हैं। उसके बाद मैंने उसके बाद इसमें डाला एक टेक्स्ट लेबल, यानी टेक्स्ट लेबल यानी जो चीज़ मैंने बनानी है। तो टेक्स्ट लेबल जैसे कि मैंने बनाया था, जे लेबल यूज़ करते हैं, जे लेबल टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू जे लेबल, और उसके अंदर मैंने अपना टेक्स्ट लिख दिया। तो यहाँ मैंने कौन सा यूज़ किया था, वीजू मास्टर्स, तो यहाँ वीजू मास्टर्स मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको कर दिया था। लेकिन अब हमने ये चीज़ें जो की थी इनको अगर इसी हालत में छोड़ दिया जाए तो ये चीज़ें हमारे वो जो मेन फ्रेम है उसके ऊपर नहीं चढ़ेंगी। यानी ये अगर हम ना करें तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो इसको करने का क्या तरीका है, उसका तरीका ये फ्रेम डॉट, ठीक है, या मैंने बताया ऐड लेबल टू फ्रेम या कंटेनर, यानी जो हमारा कंटेनर या फ्रेम है उसके ऊपर हम अपना लेबल डालेंगे। तो वो कैसे, फ्रेम डॉट ऐड टेक्स्ट, ठीक है। तो फ्रेम डॉट ऐड और ये लेबल जो हमने जिस नाम का लेबल बनाया था वो हमने वेरिएबल टेक्स्ट यूज़ किया था, तो उसको हम पास कर देंगे। तो वो ये क्या करेगा, ये जो हमारा फ्रेम है, ऐप का फ्रेम है, ऐप हमारी रन कर रही है, तो इसका जो भी फ्रेम है इसके ऊपर इसको प्लेस कर देगा, ठीक है।
तो इसके बाद है फ्रेम डॉट सेट विजिबल, और उसके बाद वैल्यू हमने ट्रू दे दी कि हमने इसको शो कराना शुरू कर दिया ताकि इसे विजिबल करा दिया है, ठीक है। मेक द फ्रेम विजिबल, मैंने यानी इस तरह बात की है कि इस फ्रेम को हमने विजिबल कर दिया। अगर हमने इसको यूज़ करना है तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि हम इसको इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि हम लोग इस तरह करेंगे कि जिस तरीके से नॉर्मल क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस तरह स्प्रिंग क्लास का ए नाम का मैंने एक बना लिया था ऑब्जेक्ट, स्प्रिंग ए इज इक्वल टू न्यू स्प्रिंग, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर का नाम लिखते हैं, उसको कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सारा कोड लिखा। अगर जैसे ही हम वैल्यू पास करेंगे तो शायद हमारे प्रोग्राम का मकसद ख़त्म हो जाएगा। देखा, एरर आ गया, ठीक है। और यही वजह होती है कि हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे इस क्लास का तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा और हमारा ये कोड डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारी सक्सेसफुली हो गई है, ठीक है। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं कि उसके बाद देखते हैं कि एग्जीक्यूशन तो मैंने कर दिया। तो उसके बाद है लेआउट मैनेजर। लेआउट क्या होता है? लेआउट ये होता है कि हमारे प्रोग्राम में कंपोनेंट्स किस तरह पड़े हुए हैं, ठीक है। ये जैसे कि आपने एक देखा था, ये देखें, ये यहाँ पड़ा हुआ था, ये लेआउट होती है। अभी वो बताती है कि हमारी चीज़ें कहाँ होती हैं, तो वो लेआउट मैनेजर इस चीज़ को डील करता है, ठीक है। वो इस अरेंजमेंट को डील करता है, ठीक है। तो ये इस किस्म की इंटरफेस में ये करता है क्लासेस को कि उन्होंने अपने हिसाब से कंटेनर्स को, जो कंटेनर्स हमने उन फ्रेम के ऊपर लगाने होते हैं, उनको उस हिसाब से अरेंज कर देता है। तो कौन कौन से हैं पॉपुलर हैं? फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, बॉर्डर लेआउट, बॉक्स लेआउट, ग्रिड ब्रेक लेआउट, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। एक पांचवा मुझसे मिस हो गया तो वो मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट में सारे एक लाइन में पड़े होते हैं। उसके बाद ग्रेड लेआउट। ग्रेड लेआउट हमारे जिस तरह मैट्रिक्स होते हैं, इस तरह कतारों कॉलमों में होते हैं कि पहली कतार पहला कॉलम, पहली कतार दूसरा कॉलम, यानी इस तरीके से ग्रेड में होते हैं। उसके बाद होता है बॉर्डर लेआउट, जो कि मैं मेंशन करना भूल गया था। बॉर्डर लेआउट में हम इस तरह कर देते हैं कि पूरी जो हमारी एप्लीकेशन एरिया या जो हमारा पूरा फ्रेम है उसको डिवाइड कर देते हैं, उसके पोर्शन बना देते हैं, ठीक है। तो मतलब नॉर्थ कर दिया, वेस्ट कर दिया, सेंटर, ईस्ट, साउथ वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से हम उनको कर लेते हैं बॉर्डर लेआउट में। और उसके बाद है बॉक्स लेआउट। बॉक्स लेआउट में बॉक्स के अंदर बॉक्स हम बनाते हैं, ठीक है। और ग्रिड बैग लेआउट थी, ठीक है, वो भी सिमिलर है, लेकिन वो मैं शायद लगाना भूल गया हूँ। इस तरह ग्रुप लेआउट है, ये इस तरह हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो ये तो था हमारा छोटा सा टॉपिक, ठीक है। तो ये था लेआउट का टॉपिक। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि लेआउट के एक लेआउट के अंदर दूसरी लेआउट भी डाली जा सकती है, यानी ये इस तरीके से नहीं है कि हम एक लेआउट यूज़ करें और दूसरी, ठीक है। तो इस जिस तरह हम फंक्शन के अंदर फंक्शन या सेमी फंक्शन या सब क्लासेस के अंदर सब क्लासेस बनाते हैं, इस तरीके से हम इसके अंदर भी ये कर सकते हैं, यानी एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट था, यानी हमारा ऐप साइकिल था जो कि आप लोगों को दिखाना था, ठीक है। तो ऐप साइकिल मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ऐप साइकिल हमारा कौन सा है? ऐप साइकिल ये है कि हम सबसे पहले पैकेजेस इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक कंटेनर बनाते हैं, जैसे हमारा फ्रेम हो गया, उसके अंदर हम इस तरह करते हैं कि एक क्लोज का ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं कि हमने क्लोज किस तरह करना है। उसके बाद हम उस कंटेनर की या उस फ्रेम की हम इस तरह करते हैं कि साइज़ डिफाइन करते हैं, कितने बाय कितने का होना चाहिए, ठीक है। और ये पिक्सल होते हैं टोटली। और उसके बाद हम टेक्स्ट लेबल बनाते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी हम अपना नाम देकर उसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट करते हैं, और उसके बाद हम उन लेबल्स को फ्रेम के ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है, फ्रेम डॉट एड। और उसके बाद हम उसका वेरिएबल पास करते हैं। उसके बाद हम फ्रेम को विजिबल करते हैं ताकि लोग इसको हम यूज़ कर सकें या कि हम लोगों को नज़र आ सके। उसके बाद हम इस तरह कर देते हैं कि एक उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि हमने जो कुछ कोड किया होता है वो हम आराम से देख सकें, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एक जल्दी रिव्यू करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम आएंगे, तो हमने जल्दी ये कोर्सेज ये टॉपिक्स कवर करने होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।